मुझे ये बात बताइए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड या वो देख लीजिए, और इनका एक तरीका ये है कि झूठ बोलो या गलत बोलो उस पर टिके रहो, और पब्लिक को शायद ये समझ में आने लगे कि अरे ये बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो ये ठीक ही बोल रहे होंगे। कह रहे हैं आप ढूंढ के लाइए, ला तो दिया, पत्नी से बात तो कर ली, अब क्या इन्वेस्टिगेट करें मुझे बताइए, सीबीआई दफ्तर में घुस जाएं। ये बीजेपी की टैक्टिक्स है, हमारी नहीं। देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है ना ये लोग ऐसा समझ के चलते हैं कि मेरा कहा हुआ ही फाइनल जजमेंट है। ये सोचते हैं कि हमारा कोई भी भ्रष्टाचार उठे, हमारा प्रति कोई भी सवाल उठे, हम जब चाहे मीडिया को डाइवर्ट कर सकते हैं, इशू को डाइवर्ट कर सकते हैं। अकील जी सुन लीजिए, अकील भाई आप जब आते हो ना, सांसद हैं, कितनी बार बोलना अकील जी आपके पास एजेंसी है ना, आप इन्वेस्टिगेशन करवा भी रहे हैं, फिर आप बीच में डिस्टर्ब मत करो ना। अकील खान जी, मैं आपको बता रहा हूं, एजेंसी इसलिए नहीं है कि आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे और एजेंसी काम करती रहेगी। आप लोगों ने एलजी के ऊपर आरोप लगाया कि 1400 करोड़ का घोटाला किया है। एक मिनट, आपने कहा सीबीआई जांच कराओ, आपने पब्लिक को बताया सीबीआई जांच कर चुकी है, सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, सीबीआई उसमें कह चुकी है कि इनका रोल नहीं है, और आप लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ। सीबीआई ने बिल्कुल ना इंक्वायरी की है ना रोल किया। पढ़ के आइए, कम से कम पढ़ के आइए। मनोज तिवारी बोलिए। उन्होंने जी इसमें अकील खान, मनोज तिवारी अकील खान जी अपना काम कर रहे हैं। अकील खान जी को भेजा गया है कि तुम जितना डिस्टर्ब कर सकते हो डिबेट को डिस्टर्ब करके आना, चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी क्या बोलते हैं, विनोद अग्निहोत्री जी क्या बोलते हैं, आरपी सिंह क्या बोलते हैं, या कौन सा प्रूफ सुशांत प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। ये सोचते हैं हम नोटिस आएगा, नोटिस फाड़ देंगे, कोई हमारे प्रति स्टिंग आएगा तो हम एक नया मुद्दा खड़ा कर देंगे। शायद ये लोग भूल गए हैं कि दिल्ली भ्रष्टाचार के खिलाफ ही इनको लाई थी, और आज दिल्ली वही भ्रष्टाचार अपनी आंखों के देखे इनको करते देख रही है। इनको हम अकील की तो कुछ कह नहीं रहे, हम तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल गैंग को बोल रहे हैं, और हम हर बात में बड़ी सफाई और प्रामाणिकता के साथ हम ये दिल्ली की जनता को बता रहे हैं। आज हम लक्ष्मी नगर मेट्रो में गए हैं, आज हम दिल्ली की गलियों में गए, हर जगह एक ही आवाज चल रही है कि गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये जब जब सवाल उठता है कोई जवाब दो, ये लोग उसको डाइवर्ट करने आ जाते हैं। मुझे लगता है कि इतने सारे प्रूफ आने के बाद और आपके ज्योति जी से बात करने के बाद मनीष सिसोदिया जी ने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा है, और अब सीबीआई का जो उसके बाद का बयान है, आप ध्यान रखिए, ये रोज अपने को क्लीन चिट देते हैं। इनको लगता है कि मैं ही एजेंसी हूं। विनोद जी, क्या आपको लगता है मनीष सिसोदिया ने ये सीबीआई वाला मामला उठाकर अपने लिए गड्ढा खोदा है? खोद लिया है। विनोद जी, ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी विनोद जी, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ सुशांत जी, सवाल मुझसे है या मनोज तिवारी? आपसे सर, आपसे। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि ये मामला उठाकर सीबीआई वाला जिसमें वो एक्सपोज हो गए, मनीष सिसोदिया ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। पब्लिक और ज्यादा सवाल पूछेगी कि झूठ बोलने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ किया है। देखिए, अब गड्ढा खोदा या गड्ढा बनाया या समतल किया, ये भाषा तो राजनेताओं की होती है। मनोज भाई सांसद हैं, वो राजनीतिक रूप से हमले करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर मनोज सिसोदिया ने कोई बात कही है तो उसका सबूत उनको देना चाहिए। ये मैं पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं। और खास करके ज्योति ठाकुर जी की जो जितेंद्र ठाकुर जी की पत्नी है, उनका बयान सामने आने के बाद तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। विनोद जी, एक प्रश्न और है मेरा सर, एक प्रश्न और है मेरा। देखिए, जो एलजी पर भी आरोप इन लोगों ने लगाया 1400 करोड़ वाला, उस मामले में भी कहते रहे सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस मामले की सीबीआई ऑलरेडी जांच कर चुकी, उस मामले की सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी, और उसमें चार्जशीट में जो एलजी है मौजूदा, उनको कहा गया कि उनका रोल नहीं दिखा है, और फिर आप कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो जो जांच हुई उस पर विश्वास कीजिए। जितना घुमा रहे हैं उतना पब्लिक के मन में संशय पैदा नहीं होगा कि ये क्यों घुमा रहे हैं, सीधा सीधा बताने की बजाय कि शराब नीति पर ये फैसले क्यों लिए और कैसे लिए। मैं निश्चित रूप से जवाब तो शराब नीति पर ही देना है उनको।
और जहां तक एलजी वाली बात है तो एलजी खुद उसका आरोप का खंडन कर चुके हैं, और उसके बाद जो आप बता रहे हैं कि सीबीआई की चार्जशीट में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, तो मुझे लगता है कि कोई भी आरोप लगाने से पहले राजनीतिक दलों को एक होमवर्क कर लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी को भी करना चाहिए, या भाजपा कोई आरोप लगाती है उसको भी करना चाहिए, कांग्रेस लगाती है उसको भी करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को अपने प्रतिद्वंदी पर, सामने वालों पर आरोप लगाने से पहले एक सॉलिड होमवर्क करके आना चाहिए, सबूतों के साथ आना चाहिए।